साथियों, फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में आकर के अनाउंस किया है कि वो भारत पर 25% का टैरिफ लगाएगा और अगर भारत रसिया से तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे अलग से पेनाल्टी भी लगाया जाएगा। भाई साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप नाम का आदमी है ना, ये इतना बौखला गया है कि भारत के अगेंस्ट कुछ भी करने को तैयार हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये भारत ने ऐसा क्या कर दिया इसके साथ जो ट्रंप को इतना बुरा लग गया। देखिए, जब से संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने यह स्वीकार किया है कि दुनिया का कोई भी देश ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए नहीं कहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था वो पाकिस्तान के डीजीएमओ के कहने से हुआ है। इसमें किसी भी दूसरे देश ने मध्यस्थता नहीं की है। तब से डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई है, क्योंकि ये भाई साहब 30-40 बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर इन्होंने करवाया है, जबकि भारत डे 1 से कह रहा है कि सीज फायर पाकिस्तान के डीजीएमओ के कहने से किया गया है। उन्होंने खुद सामने से फोन करके कहा कि भाई साहब अब बस करो, अब नहीं झेल पाएंगे हमला। तब जाकर भारत ने सीज फायर किया। लेकिन ट्रंप पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने यह बार बार झूठ बोलते रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ वो उन्होंने करवाया है। लेकिन जैसे ही मोदी जी संसद में खड़े होकर उनके झूठ का पर्दाफाश किए तो उसके ठीक कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने 25% का टैरिफ भारत के ऊपर अनाउंस कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, हम आपको पूरा मामला विस्तार से और शुरू से समझाते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले ये वादा किए थे कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको मात्र 24 घंटे के अंदर रुकवा देंगे। लेकिन 24 घंटा तो दूर, आज यहाँ 6 महीने होने को आ गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रसिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं। पुतिन उनसे बात तक नहीं करना चाह रहे हैं। फॉर्मेलिटी के लिए भले ही पीस टॉक कर रहे हो, लेकिन पुतिन हर बार यूक्रेन पर उससे और खतरनाक हमला किए जा रहे हैं। तो उससे तो ये सिद्ध हो रहा है कि कहीं से भी रशिया और यूक्रेन युद्ध रुकता हुआ तो नहीं दिख रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने भारत में आतंकी हमला करवा देता है। उसके जवाब में भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है। भले ही अमेरिका पाकिस्तान के साथ बातचीत में लगा हुआ हो, पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन कर रहा हो युद्ध रुकवाने के लिए, लेकिन भारत के साथ उसका कोई भी डील युद्ध रुकवाने के लिए नहीं हुआ था। पीएम मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि उनके उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने 2-3 बार फोन जरूर किया था, लेकिन युद्ध रुकवाने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि पाकिस्तान इंडिया पर और बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। जिसके जवाब में पीएम मोदी ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो हम उसके ऊपर गोला चलाएंगे। लेकिन अमेरिका या कोई भी अन्य देश सीज फायर करने के लिए भारत को नहीं कहा था। ये बात भारत शुरू से लेकर आज तक कह रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई बार ये दावा कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया है। और उनके इस दावा करने के बाद भारत सरकार का चुप हो जाना उनको ये एहसास दिला दिया कि भारत शायद उनकी मध्यस्थता को स्वीकार कर रहा है। ट्रंप को लगा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया है, इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन विपक्ष के बार बार सरकार से सवाल पूछने पर कि आप क्यों नहीं बताते सच क्या है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है कि उसने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। आप क्यों नहीं डायरेक्ट से आकर के मना करते हैं कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में उसका कोई भी रोल नहीं है। बस फिर क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को स्वीकार करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर कराने में किसी तरह का कोई भी रोल नहीं है। बस इतना सुनते ही कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप का बौखलाहट देखने को मिलता है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये भाई साहब इतना सीज फायर के लिए परेशान क्यों है, क्या मिल जाएगा इसको सीज फायर करा के। युद्ध इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे हैं और ये भाई साहब सीज फायर के लिए परेशान है। तो देखिए, आजकल इनके दिमाग में ना नोबेल पीस प्राइज का भूत सवार है, और वो तभी मिलेगा जब कहीं पर शांति स्थापित करवाए हो। लेकिन अब ये बात तो पब्लिकली आकर कहेंगे नहीं कि भारत ने मना कर दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं करवाया है, इसलिए उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा।
इसलिए ये हर जगह ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि भारत रूस के साथ तेल खरीद रहा है, इसलिए हम 25% का टैरिफ लगाएंगे और ऊपर से पेनल्टी लगाने का भी धमकी दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चाइना से भी कहा कि अगर आप रूस से तेल खरीदेंगे तो आपको भी पेनल्टी देना होगा। इस पर चाइनीज गवर्नमेंट का तुरंत जवाब आ गया। चाइनीज गवर्नमेंट का कहना था कि भाई साहब, हम अपने देश के हित के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने एनर्जी सेक्टर को बनाए रखने के लिए रशिया से तेल खरीदना जारी रखेंगे। आपको जो करना है कर लेना। देखो यार चाचा ट्रम्प, तुम्हारी तो हम ऐसी धोती खोलते कि ना तुम छिपा पाते ना दिखा पाते, लेकिन क्या करें, हम जिस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं ना वो भी अमेरिकन ही है। और जैसा तुम लोग का मूड चल रहा है, पता नहीं कब रेस्ट्रिक्शंस मार दो तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। और ये बात मैं कोई हवाई नहीं बोल रहा हूँ, ये अमेरिकन इतने घटिया किस्म के लोग हैं। यहाँ देखिए, नायरा एनर्जी, इस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्विस देना बंद कर दिया है। नायरा एनर्जी की गलती क्या थी? उसने रसिया से ऑयल परचेस किया, अपने यहाँ इंडिया में रिफाइन किया और वापस यूरोपियन यूनियन को बेच दिया, बस इसीलिए उसे ट्रेड सैंक्शंस झेलना पड़ा। और तो और माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सर्विस भी बंद कर दी। और ये डर हमें बहुत पहले से था कि अमेरिकन ऐसा कर सकते हैं और आज भी है। अगर इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप किया तो कोई भी कंट्री इसे एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। अरे आप सोचो ना, आज ये काम नायरा एनर्जी के साथ हुआ है, कल को ये हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कर दे, डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑपरेटिंग सिस्टम बंद कर दे या फिर ईमेल सर्विस बंद कर दे, तब तो हमारे सारे के सारे हथियार धरे रह जाएंगे और हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक सीख भी लेना होगा। हम सिर्फ कहने से आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, बहुत कुछ करना अभी बाकी है और हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। भारत टेक में अभी बहुत पीछे है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमें बहुत कुछ करना अभी बाकी है। हमसे कहीं ज़्यादा आगे चाइना निकल रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहेंगे, अरे मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर मोदी जी ने क्यों नहीं टैरिफ कम करवा पाए? देखिए, जब दो देशों के बीच बात होती है ना, तो यहाँ दोस्ती यारी रिश्तेदारी नहीं चलती, यहाँ पर प्योर जियोपॉलिटिक्स चलती है। और जियोपॉलिटिक्स में नेशन फर्स्ट का रूल चलता है, जो देश हित में होगा वही किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ना बहुत बदमाश आदमी है। ये डियर फ्रेंड्स कहकर इसके फ्रेंड्स वाले कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। फ्रेंड्स कहता है इंडिया को और ट्रेड डील कर रहा है पाकिस्तान के साथ। ये देखो, इसने खुद ही पोस्ट करके लिखा है, इसने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील किया है और उसके ऑयल रिजर्व को एक्सप्लोर करने में उसकी मदद करेगा। बस इतना सुनते ही पाकिस्तानी तो उछल कूद करने लगे। अरे पाकिस्तानियों, तुमको पता नहीं है अमेरिका की कहानी, रिकॉर्ड उठाकर देख लो। अमेरिका का जो सगा है, अमेरिका ने हमेशा उसको ठगा है। और तो और भारत को चिढ़ाने के लिए कह रहा है कि देखना एक दिन भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अरे ओ चचा ट्रंप, भिखारी के घर सिक्का ही मिल सकता है, नोटों का बंडल नहीं। तो हमें ज्ञान देना बंद करो और अब आप ही बताइए, क्या इसके दोस्त वाले लक्षण है? अच्छा, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का ये बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि भारत की जो विदेश नीति है उसका फेलियर के तौर पे इसे कंसीडर किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ ही ऐसा करता तो हम एक बार के लिए मान भी सकते थे कि चलो भारत की विदेश नीति फेल हो गई। लेकिन ये तो भाई साहब पागलों की तरह पूरे देश, जितने भी कंट्रीज हैं, सबके ऊपर टैरिफ लादे जा रहा है। तो हम क्या मान ले कि जो जितने भी देश हैं सबकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई? उसने तो अपने दोस्त जिगरी, जिसको कहते हैं जापान, उसको तक नहीं छोड़ा। जापान, इजराइल, यूरोपियन यूनियन, सबके ऊपर टैरिफ लगाया है। अच्छा, दोगलेपने की भी ना हद होती है। इन अमेरिकियों को भारत के तेल खरीदने से प्रॉब्लम है, लेकिन ये खुद रसिया से एनरिच्ड यूरेनियम खरीदेंगे। तब इन्हें नहीं लगता कि रशिया इन पैसों का उपयोग यूक्रेन पर अटैक करने के लिए करेगा। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन, उसने भी बीच में एक बार भारत को धमकी दिया था, अगर रूस के साथ भारत तेल खरीदना जारी रखेगा तो उसके ऊपर भी सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा। यह सब बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए दिया जा रहा है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। यूरोपियन यूनियन भी रूस के साथ ट्रेड करता है। अच्छा, एक बात बताओ, इंडिया जो रूस से तेल खरीद रहा था उसको रिफाइन करके बेच किसको रहा था? यही यूरोपियन यूनियन को बेच रहा था। और ये यूरोपियन यूनियन जानते हुए कि ये तेल रूस से खरीदा गया है, इसे खरीद भी रहा था। तो भाई साहब, पहले तुम लोग ना अपना ट्रेड बंद कर लो,
दुनिया को बाद में ज्ञान देना। और देखो यार, मैं तो भारत सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हूँ। भारत सरकार कम से कम झुकी नहीं। ट्रंप का टैरिफ झेल लेंगे यार, लेकिन देश के स्वाभिमान के साथ समझौता थोड़ी ना कर सकते हैं। अमेरिका ने हमारे पर पहले भी सैंक्शन लगाया है। जब हमने परमाणु परीक्षण किया था उस समय भी हमने सैंक्शन झेले हैं। तो आज क्या है, आज भी देख लेंगे। और भाई साहब, दुनिया में ना अमेरिका के अलावा भी बहुत से देश हैं जिनके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इतना भी बहुत बड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़े से नुकसान होंगे, थोड़े नहीं थोड़े ज़्यादा ही होंगे, इस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन हम अल्टरनेट खोज लेंगे यार अमेरिका का। वैसे भी ट्रंप और कितने ही दिन रहेगा, 2.5-3 साल और झेल लेंगे। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप का इलाज ना सिर्फ 3 लोग अच्छे से जानते हैं। एक तो अपना पुतिन, दूसरा शी जिनपिंग, और तीसरा आप लोग गेस कर सकते हैं। खैर छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ, अपना ये मोटा भाई किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया वाले। अब इन्हीं को कुछ करना पड़ेगा। इस 25% टैरिफ का तोड़ आरआईसी दे सकता है। आरआईसी मतलब रशिया, इंडिया और चाइना तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाए थे 2002 में वेस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ रखने के लिए। लेकिन जब से गलवान में इंडिया और चाइना के बीच में गर्मा गर्मी हुई, तब से आरआईसी की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। इसीलिए आरआईसी को रिवाइव करना और उसे उस लेवल तक ले जाना जहां पर आप स्ट्रैटेजिक और ट्रेड पार्टनर के तौर पे काम करें, थोड़ा मुश्किल तो लगता है, नहीं थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम चाइना है, क्योंकि हम चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते और चाइना भरोसेमंद है भी नहीं। रशिया के साथ तो हमारा पुराना पार्टनरशिप है, लेकिन चाइना धोखेबाज है। कोई नहीं, भारत सरकार कुछ ना कुछ तो इसका तोड़ निकाल ही लेगी। जैसा कुछ भी खबर सामने आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।